क्वेश्चन में हमें एक चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रही है, ठीक। और हमें यह भी बताना है कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और एनर्जी इन दोनों पे इंडिपेंडेंट होगी, ठीक ना। ये हमें शो करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगी तो वो गोल गोल घूमने लग जाएगी, ठीक ना। जैसे मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्रॉस 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 क्रॉस। यहां से एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू, वेलोसिटी v। जब ये अंदर आएगी, मान के चलो इस पॉइंट पे आ गई, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही और लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, v। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, v b, थंब किधर आ रही है, अपवर्ड। तो मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। और ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो जो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अब सर्कुलर मोशन करने लगेगी, ठीक। ये सर्कुलर मोशन करेगी। अब हर जगह यही रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, फिर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, फिर यहां से वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, ठीक ना। तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है और इसकी सेंटर हो गई यहां पे, ठीक ना। और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो है r, ठीक ना। r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने मान लिया, ठीक। अब देखो हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमती है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें दो तरह, एक फोर्स तो होना बहुत जरूरी है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल लगता है तो एक इमेजिनरी फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना। तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रही होगी Fc, इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये इक्वल होती है mv स्क्वायर बाय आर, ठीक ना। तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी साइन 90, यहां पे तो 90 है ना थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। तो थीटा 90। तो वी बी, क्यू वी बी साइन 90 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। एक v से एक v कैंसिल, तो ये कितना हो गया, क्यू बी इक्वल टू एम वी बाय आर। तो r इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। तो ये रेडियस हो गई सर्कुलर पाथ की। अब इससे टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी। तो रेडियस की यहां पे वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी, एम वी बाय क्यू बी बाय वी, वी से वी कैंसिल, ठीक। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम बाय क्यू बी, वी से वी कट गया, क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो टाइम पीरियड हो गया टी इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो हम क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टी, ठीक है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो इसी को उल्टा करके लिख दो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, क्यू बी बाय 2 पाई एम। अब देखो फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी वाला टर्म तो है नहीं, वो तो निपट गया ना, और ना ही कोई एनर्जी का टर्म है।
एनर्जी का टर्म बोले तो अगर क्यू भी होती तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी होती, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कह लो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वो एक एनर्जी को डिनोट करती है, वो एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पे ना एनर्जी का कोई टर्म है और ना ही वेलोसिटी का कोई टर्म है फ्रीक्वेंसी में, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर।